आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस देखने वाले हैं। किसका? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपका 1 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री कब बने? तो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री सन 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में बना हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कितनी बार प्रधानमंत्री पद संभालेंगे? तो देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी राज्य सरकार में कितनी बार प्रधानमंत्री पद संभाले? तो ये 2 बार संभाले। कितनी बार? 2 बार संभाले थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों से संबंधित है? तो पिछड़े वर्गों से संबंधित है तो अनुच्छेद 340 जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 340। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया बहुजन समाज पार्टी को अगुवाई किस नेता द्वारा आरंभ की गई? तो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो है अगुवाई किस नेता के द्वारा किया गया था? तो काशीराम। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष जो था वो बिंदेश्वरी परमंडल। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका किसमें है? सी में दिया गया है ना। हाँ, गोधरा की हिंसा गुजरात में कुछ कार सेवकों को ट्रेन में जला दिए जाने के कारण कब भड़की थी? तो गोधरा की हिंसा जो था वो कब भड़का हुआ था? तो ये जो भड़का था वो आपका फरवरी 2002 में। ठीक है, तो 2002 में, जनवरी फरवरी 2002 में। ठीक है, जो बी में दिया गया है। OBC का संबंध किससे है? दलित वर्ग, जनजातीय, अन्य पिछड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो OBC वर्ग जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं OBC का। ठीक है, ठीक है, तो आपका कौन सा है? आपका बी सही होगा। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। 16वीं सदी में बने बाबरी ढांचे को अयोध्या में राम भक्तों ने कब गिराया? तो इसको कब गिराया था? तो इसको जो गिराया गया था वो 6 दिसंबर को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 में। कब? 6 दिसंबर 1992 में। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? तो मंडल आयोग के सिफारिशों को 1990 में जो प्रधानमंत्री ने लागू किया था वो प्रधानमंत्री का नाम था VP सिंह। ठीक है, क्या था? VP सिंह, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ठीक है, चलिए आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था वो 2012 में हुआ था। कब? 2012 में। ठीक, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आगे दिया गया, कहता है कि निम्नांकित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? तो सीटों का आरक्षण जो नहीं है, कौन सा संस्था है? वो संस्था जो है विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में। ठीक, चलिए आगे प्रश्न है दिया गया है। आगे प्रश्न देखने से पहले एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न को देखिए ध्यान से। ठीक है, हाँ, दिया गया, कहता है कि द्रविड़ आंदोलन किस राज्य तक सिमट कर रह गया? तो द्रविड़ आंदोलन जो है वो तमिलनाडु राज्य तक सिमट कर रह गया था। ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन के नारे का हिंदी रूपांतरण है? तो उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन का हिंदी रूपांतरण है? तो वो द्रविड़ आंदोलन का। किसका? द्रविड़ आंदोलन का। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे दिया गया है कि अकाली दल का गठन कब हुआ था? तो अकाली दल का जो गठन किया गया था, किसका? अकाली दल का गठन
वो 1920 में किया गया था। कब? 1920 में किया गया था। आगे दिया गया हिंदी विरोधी आंदोलन ने किस पार्टी को तमिलनाडु में लोकप्रिय बना दिया था? तो हिंदी विरोधी आंदोलन ने किस पार्टी को ये बनाया था? तो वो जो पार्टी था डीएमके। ठीक है, कौन? डीएमके, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे दिया गया स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू कश्मीर के महाराजा अपने राज्य को किस देश के साथ रखना चाहते थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो है जम्मू कश्मीर के महाराजा इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहता था। ठीक है, ना भारत के साथ रहना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ में, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई है? तो गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग जो है वो एक प्रदेश में किया गया। वो प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में किया गया है, जो ऑप्शन ये में दिया गया है। बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो आपका नागालैंड में अवस्थित है। कहाँ पे? नागालैंड में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है? तो ये पंजाब, महाराष्ट्र या कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे दिया गया 2 रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दो नहीं, देसी रियासतों का विलय भारत में जो हुआ है उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका जो श्रेय जो दिया जाएगा देसी रियासत का मिलाना, ये जो है वो टोटल श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सन 1920 ईस्वी के दशक, सन 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ, जिसके द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? तो 1920 में जब अकाली दल का गठन हुआ और इसके द्वारा एक आंदोलन किया गया था, वो था केंद्र में किसानों की मांग या अलग पंजाब सूबे की गठन का। तो अलग पंजाबी सूबे की गठन का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, इसकी मांग था वो अकाली दल का। भारत के किस राज्य में झारखंडी मुक्त मोर्चा सक्रिय है? तो भारत के किस राज्य में झारखंडी मुक्त मोर्चा सक्रिय है? तो वो जो है आपका झारखंड में। ठीक है, कहता है कि भारत के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय है? तो वो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको अभी आप कहते हैं JMM, ठीक है, JMM कहते हैं। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कहाँ पे रहेगा? तो झारखंड जुड़ा हुआ है, तो एक पार्टी का नाम है, तो झारखंड से ही रिलेटेड है। तो आपका झारखंड में ही है, जो वर्तमान में भी उन्हीं का सरकार है, राज्य सरकार है। ठीक है, निम्नांकित में कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो 7 बहनें जो है उसमें शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो देखिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये 7 बहनों में से 3 बहन यही है। एक जो आपका उत्तराखंड है, ये आपका बहनें नहीं है, 7 बहनों में ये शामिल नहीं है, तो उत्तराखंड होगा आपका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नागालैंड को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो नागालैंड को जो है वो राज्य का दर्जा 1960 में दिया गया था। कब? 1960 में दिया गया। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किस नेता द्वारा आरंभ हुआ? तो द्रविड़ आंदोलन जो है वो EV रामास्वामी पेरियर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, EV रामास्वामी पेरियर के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, भारत में आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो भारत में आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो ये स्थिति होगा आपका जब शस्त्र विद्रोह होंगे। ठीक है, जब यहाँ पे शस्त्र विद्रोह होगा, जब देखिए हथियार के साथ विद्रोह करना प्रारंभ कर देगा, सशस्त्र विद्रोह होगा तब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये में होगा आपका। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब बना पाई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई? मतलब नहीं बन पाई प्रश्न होगा। ठीक है, नहीं बन पाई, तो नहीं बन पाई तो वो जो है नहीं बन पाए थे वो सन 1777 के चुनाव में, सन 1777 के चुनाव में। ठीक है,
आगे प्रश्न दिया गया है, कहता है कि नक्सलीवादी CPI-M से कब अलग हुआ। तो नक्सलवादी CPI-M से कब अलग हुआ, तो ये जो अलग हुआ था वो था 1968 में। कब? 1968 में, ठीक है, 1968, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किया। तो ये जो संसद मार्च का नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ये सन 75 में किया गया था, 1975 में, ठीक है। आगे प्रश्न को देखिए, चारू मजूमदार किस दल का नेतृत्व करते थे। तो चारू मजूमदार किस दल का नेतृत्व करते थे, तो वो दल का नाम था नक्सलवादी दल, ठीक है, नक्सलवादी दल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे दिया गया, कहता है कि सन 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने। तो 1977 के चुनाव के बाद किसकी सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बना। तो देखो, बना था जनता दल, ठीक है, और प्रधानमंत्री बना था मोरारजी देसाई, ठीक है, तो देसाई बने थे, ठीक। तो ठीक, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संविधान की किस किस अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12th लेवल से ही नहीं, आगे कंपटीशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। तो संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया गया था। तो आपातकाल जो लागू हुआ था, आपातकाल लगाया गया था, वो किस अनुच्छेद के द्वारा। तो ये अनुच्छेद था 352, ठीक है, अनुच्छेद 352। आगे प्रश्न दिया गया है, आगे प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, यह नारा किस आंदोलन का है। तो संपूर्ण क्रांति अब हमारा है, भावी, ठीक है, अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जो ये था वो जयप्रकाश नारायण का था, माफ़ कीजिएगा, जयप्रकाश नहीं, संपूर्ण क्रांति है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि कहता है कि इतिहास यह नारा किस आंदोलन का है। आंदोलन के बारे में पूछ रहा है ना, तो आंदोलन के बारे में जब पूछ रहा है तो बिहार छात्र आंदोलन में हुआ था, बिहार छात्र आंदोलन में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किस नेता ने दिया। तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जो दिया था ये था DK बरुआ के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा, DK बरुआ के द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब किया गया। तो 42वां संशोधन जो किया गया था 1976 में किया गया था। कब? 1976 में, ठीक है। संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है। तो संपूर्ण क्रांति से जो नाम जुड़ा हुआ है वो होगा जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश नारायण नाम जुड़ा हुआ वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। देशी रियासतों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था। तो जो प्रिवी पर्स जो है वो समाप्त किया गया था 1971 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो 1977 में जनता पार्टी का जो बना था तो वो मोरारजी देसाई जो था वो बना हुआ था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था। तो ये जो विचार दिया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया किस संशोधन या किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो लघु संविधान की संज्ञा जो दी जाती है, संज्ञा दी जाती है वो जो है आपका 42वां संशोधन होगा। कौन सा? 42वां संशोधन में। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का राष्ट्रपति उस समय जो था वो फखरुद्दीन अली अहमद था, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो प्रश्न देखे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग देखे इस वीडियो में, ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था और उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रश्न पूछा जाए इसी के अंदर से पूछा जाए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर। जय हिंद।